हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें मैं लेके आया हूँ वोट आफ्टर चॉइस फिलिंग इन मॉक राउंड। अब सबको पता है कि मॉक राउंड के अब 2 ही दिन बचे हैं, बट उसके बाद क्या प्रोसेस करनी है। सो आज के वीडियो में उसके ऊपर गाइडेंस है, उसके ऊपर पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है। अब सबसे पहली बात की यहाँ पे मैं आपको सबको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर वेटिंग रिजल्ट। ठीक है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं कि आज तो अभी 11 सितंबर है, 15 को रिजल्ट आएगा, जो भी होगा वो 15 के बाद करेंगे। ठीक है। डोंट वेट फॉर रिजल्ट एंड थिंक व्हाट विल डू प्रोसेस आफ्टर रिजल्ट। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ, सबसे पहले इस पहले पॉइंट पे फोकस कीजिए। यहाँ पे मैं जस्ट इतना कहना चाहता हूँ कि आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना है। आगे की जो भी प्रोसेस है उसका अभी से ही स्टार्ट कर देनी है तैयारी। ठीक है। अब मान लीजिए कि आप रिजल्ट की राह देख रहे होंगे, आपको पता है कि 15 तारीख को रिजल्ट आएगा, बट एसीपीसी का मैंने देखा है मोस्ट ऑफ टाइम उसका टाइम टेबल शेड्यूल है वो चेंज ही होता रहता है। वो बहुत ही कम ऐसा हुआ कि जो भी डेट डिक्लेयर की है उसी डेट पे रिजल्ट आता है। ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आप वेट कर रहे होंगे 15 सितंबर का, आप 2 से 3 दिन के लिए लेट आ गए, तो फिर यहाँ पे आपके 2 से 3 दिन ऐसे ही वेस्ट चले जाएंगे, उसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो इसलिए मेरा फोकस यही रहेगा कि स्टार्ट डूइंग रिसर्च ऑफ योर फेवरेट कॉलेज। जो भी कॉलेज में जाना चाहते हो उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करना स्टार्ट कर दीजिए, ना कि आप रिजल्ट के लिए वेट करें और उसके बाद अपनी जो सारी की सारी प्रोसेस है वो स्टार्ट करें। ठीक है, ऐसा मत करना। अब नाउ नेक्स्ट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं हर एक साल यही सबको कहता आ रहा हूँ कि विजिट द कैंपस। इसके मैं फायदे आपको गिनाऊंगा, बट उससे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैंपस विजिट के दौरान आपको क्या क्या करना है। ठीक है। सबसे पहली बात की टॉक विद फैकल्टी, उसके बाद क्या करना है कि टॉक विद एचओडी ऑफ डिपार्टमेंट। एचओडी का मतलब क्या होता है कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अब कॉलेज में ऐसा होता है कि जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उसके एक मेन हेड होते हैं जिसको बोलते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अब मान लीजिए कि केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर और आईटी, ये सारी ब्रांच है, तो सारे के सारे डिपार्टमेंट के एक एचओडी होते हैं। सो आपको अपनी जो ब्रांच में जाना है उसके एचओडी से बात करनी है, उसके फैकल्टी और प्रोफेसर के साथ बात करनी है, उसके साथ काउंसलिंग करना है कि किस तरह से आगे की 4 साल की प्रोसेस चलेंगी और किस तरह से एजुकेशन होगा, क्या क्या पॉइंट करने होगा, और वो आपको डायरेक्ट काफी अच्छे से गाइडेंस करेंगे। ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब अगली बात क्या है कि विजिट द लैब एंड वर्कशॉप। सो ये मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है। अब विजिट द लैब एंड वर्कशॉप, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब सबसे पहले मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कंप्यूटर और आईटी स्टूडेंट्स का। अब 4 साल के दरमियान उसको काफी सारी लैब्स आएंगी, जैसे कि डेटाबेस लैब, नेटवर्किंग लैब, माइक्रोसॉफ्ट लैब, फिर आएंगी एसक्यूएल लैब। सो ये देखना है कि कितने कंप्यूटर अवेलेबल है, क्या क्या स्कोप है, आपको लैपटॉप की रिक्वायरमेंट रहेगी कि नहीं रहेगी, दूसरा आपको क्या लैब के अलग से जरूरियात पड़ेगी। सो ये सारा का सारा आप पहले से ही देख ले तो आपको अच्छा रहेगा कॉलेज डिसाइड करने में। ठीक है। अब यहाँ पे मैं दूसरा एग्जांपल लेना चाहता हूँ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और वो लोगों के लिए वर्कशॉप आएगी। अब स्पेशली मैकेनिकल स्टूडेंट्स की बात करें तो उसको तो मशीन के साथ अपना जो प्रैक्टिकल है वो करना होगा। सो देखना होगा कि कितने अच्छे मशीन अवेलेबल है कॉलेज में। सो ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट। ठीक है। अब फोकस करते हैं फोर्थ पॉइंट पे, उससे पहले मैं इरेज कर दूं। नाउ फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जस्ट फोकस ऑन योर ब्रांच डिटेल, नॉट ओवरऑल डिटेल। नाउ आई जस्ट वांट टू डिवाइड दिस सेंटेंस इनटू टू पार्ट। सबसे पहली बात क्या है कि आप जब भी कोई भी कॉलेज की वेबसाइट विजिट करोगे सो उसके ऊपर ओवरऑल डिटेल्स ही देते हैं ज्यादातर, मोस्ट ऑफ टाइम। इसमें क्या होता है कि हमारी कॉलेज में इतनी कंपनियां आती है, इतने बड़े बड़े प्लेसमेंट हुए, इतने स्टूडेंट्स को 12 लाख का पैकेज मिला है, इतने अच्छे फैकल्टी है। बट ये क्या होता है, ये सारा का सारा ओवरऑल डेटा होता है, ना कि कोई एक ब्रांच का पर्टिकुलर डेटा। ठीक है। सो आपको ज्यादा से ज्यादा यही फाइंड करना है कि अपनी जो ब्रांच में जाना है उसके ऊपर रिसर्च कीजिए। मान लीजिए कि मुझे जाना है मैकेनिकल में, सो वहां पे आप देखिए कि मैकेनिकल की कितनी डिटेल्स अवेलेबल है। जितनी डिटेल वेबसाइट अवेलेबल नहीं है वो आपको एचओडी और प्रोफेसर के साथ जब भी आप मिलोगे तब आपको उस पर डिस्कशन करना है। ठीक है। अब इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि कोई भी कॉलेज में कोई एक पर्टिकुलर ब्रांच का कितना अच्छा रोल है, कितनी अच्छी कॉलेज की वैल्यू है। ठीक है। अब मान लीजिए मैकेनिकल में जाना है, सो वहां पे पूछे कि मैकेनिकल में कितने स्टूडेंट्स पास आउट है, कहाँ पे आज वो एल्यूमनाई किस पोस्ट पे है, कितना अच्छा प्लेसमेंट होता है, किस तरह से डिपार्टमेंट हेल्प करता है। सो इसी तरह से आपको एक रिसर्च करना है। ठीक है। अब मैं जल्दी से एक समराइज कर देता हूँ सारा का सारा पॉइंट कि मैंने इसमें क्या समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले कि प्रोफेसर और फैकल्टी के साथ बात कीजिए। उसके बाद जिस डिपार्टमेंट में आप जाना है उस डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात कीजिए। तीसरी बात की लैब और वर्कशॉप विजिट कीजिए और जस्ट फोकस ऑन योर ब्रांच, नॉट ओवरऑल डिटेल्स। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि दो तरह की कॉलेज होती है, पहली होती है प्राइवेट और दूसरी होती है गवर्नमेंट। अब जब भी आप प्राइवेट में विजिट करोगे तब क्या होगा कि वहां पे तो एक अलग से पूरा का पूरा काउंसलिंग डिपार्टमेंट होता है। इसमें क्या होगा कि आप जब भी जाएंगे तब आपको स्टार्टिंग में चाय पानी आएगा, फिर आएगा बड़े बड़े ब्रोशर होंगे उसने प्रिंट करवाए होंगे, फिर कोई एक प्रोफेसर आएंगे वो
आपको पूरा का पूरा गाइडेंस कराएंगे और एट दी एंड आपको वो अपनी कॉलेज का कैंपस विजिट करवाने के लिए ले जाएंगे। सो ये पूरा का पूरा सिनेरियो होता है प्राइवेट कॉलेज का, ठीक है, ये प्राइवेट कॉलेज में। बट गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वहां पे ऐसा काउंसलिंग डिपार्टमेंट ही नहीं होता है। सो वहां पे आपको अपने आप से रिसर्च करनी होगी कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पे है, उसके एचओडी कौन है, और उसके एचओडी के साथ आपको बात करने के लिए टाइम निकालना होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम एचओडी मीटिंग में रहते हैं, फिर लेक्चर में रहते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट कॉलेज में जब भी आप विजिट करने जाए तब 2 से 3 घंटे का सफिशिएंट टाइम लेके जाए, ठीक है, ना कि हाफ आवर में सब कुछ हो जाएगा और निकल जाएंगे। इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। सो दिस इज माई एडवाइस कि आप अच्छे से टाइम लेकर जाए, भले ही आप थोड़ी दिन बाद जाए, क्योंकि अभी फर्स्ट एक्चुअल राउंड में थोड़ा सा टाइम है, ठीक है। अब दूसरी बात, रिसर्च अकॉर्डिंग योर गोल। इसमें मैं कहना क्या चाहता हूँ कि आपका गोल जो भी है, भले ही अभी आपने कंप्लीट डिसाइड नहीं किया, 50-50 हो, बट उसके अकॉर्डिंग रिसर्च कीजिए। सबसे पहली बात कि मान लीजिए कि आपका गोल फिक्स ही है कि मुझे तो 4 साल के बाद नौकरी ही जो भी करनी है, प्लेसमेंट ही लेना है। सो इसके ऊपर ही सवाल कीजिए कि कितनी कंपनीज कॉलेज में आती है, कितना एवरेज पैकेज है, किस तरह से अदर डिटेल्स, यानी कि किस तरह से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, कॉलेज हमें हेल्प करेगा कि नहीं, सेमिनार्स होंगे कि नहीं। सो इसी तरह से आपको पूरा का पूरा एक जो पाथ है वो डिसाइड करना है। फिर से एक बार प्लेसमेंट में समझा देता हूँ कि मान लीजिए कि आपको 4 साल के बाद प्लेसमेंट ही लेना है। सो आप जब भी वहाँ की फैकल्टी के साथ, एचओडी के साथ बात कीजिए, सो उसे डायरेक्टली ये कीजिए, ये बात कीजिए कि मेरा गोल फिक्स है मैम, कि मुझे 4 साल के बाद प्लेसमेंट ही लेना है। सो आप उसके ऊपर थोड़ा सा मुझे गाइडेंस दीजिए। तो इसी टाइम पे एचओडी होंगे, वो सारा का सारा अपना कॉलेज का जो भी डेटा होगा वो आपको दिखाएंगे कि इतनी कंपनीज आती है मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इतने जो अच्छे अच्छे पैकेज होते हैं, इतने जॉब रोल्स होते हैं। कॉलेज आपको इसी तरह से हेल्प करेगा कि आपको किस तरह से प्लेसमेंट में अच्छे से परफॉर्म करना है, ठीक है। सो इसी तरह से आपको अपने सवाल पूछना है। अब दूसरी बात कि मान लीजिए कि आपका गोल है कि आपको मास्टर्स करना है। सो यहाँ पे आपको ये डायरेक्टली पूछना है कि मुझे 4 साल के बाद मेरा गोल है कि मुझे आईआईटी बॉम्बे में से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर करना है। सो आप मुझे उस पर गाइडेंस दीजिए। तो इसी सवाल में वो क्या आंसर करेंगे कि ऑलरेडी कॉलेज में से इतने स्टूडेंट्स हैं जो अभी इस आईआईटी में पढ़ रहे होंगे, इसने इस तरह से प्रिपेयर किया होगा और उसके लिए एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास जरूर होंगे कि नहीं। सो ये सारे के सारे इस सवाल का एक, सबसे पहले जब भी घर पे बैठे हो तब अच्छे से लिस्ट बना लेना, और उसी लिस्ट को ले जाके अपने, जब भी आप एचओडी फैकल्टी के साथ बात करोगे, सो ऐसे सवाल जवाब करना, ठीक है। सो इस स्लाइड का इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपना गोल डिसाइड कीजिए और उसके अकॉर्डिंग ये सारे के सारे सवाल क्रिएट कीजिए, और वो सारे सवाल जब भी आप जाए तब एचओडी के साथ और जब भी प्रोफेसर के साथ बात करें सब वो पूछ लें, ठीक है। अगली बात क्या है कि अगला पॉइंट पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि काफी सारे स्टूडेंट्स का गोल होता होगा आईएलटीएस, टोफेल, जीआरई। अब यहाँ पे नहीं पता होगा काफी सारे स्टूडेंट को ये है क्या। तो जो लोगों को भी यूरोप, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, काफी सारे अलग अलग फॉरेन कंट्रीज में मास्टर करना होगा, सो यहाँ पे आपको यही सारे सवाल करने होंगे कि ऐसा कितने स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट हो गए अभी फॉरेन कंट्रीज में। तो फैकल्टी वहां पे आपको ये गाइडेंस करेंगे कि आपको किस तरह के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी होगी, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपके इंजीनियरिंग के कॉलेज के क्लास तो चलेंगे ही, उसके अलावा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करनी होगी, क्योंकि फॉरेन में एडमिशन आपको डायरेक्टली तो होगा ही नहीं, वहां पे काफी सारे लैंग्वेज की टेस्ट होंगी, काफी सारे आईएलटीएस जैसे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे। सो इसी तरह से आपको गोल के अकॉर्डिंग सवाल तैयार करना है, एक लिस्ट बनाना है, और जब भी आप कैंपस विजिट में जाए तभी आपको उसके साथ बात करनी है, ठीक है। अब मान लीजिए कि काफी सारे स्टूडेंट्स को आफ्टर 4 ईयर ऑफ इंजीनियरिंग यूपीएससी करना होगा। सो ऐसे काफी सारे सेमिनार्स होंगे, वर्कशॉप होंगे ड्यूरिंग योर इंजीनियरिंग करिकुलम, ठीक है। सो आपको ये पूछना होगा कि ऐसे कितने एक्सपर्ट लेक्चर होंगे, एक्सपर्ट आएंगे, वर्कशॉप करेंगे, सेमिनार करेंगे। सो ये सारी की सारी बातें आपको जब भी कैंपस विजिट में जाए तभी आपको ये सारे के सारे सवाल करने हैं, एंड सो मेनी अदर थिंग्स। अब यहाँ पे आपके जो, मान लीजिए कि आप फैमिली के साथ जाएंगे तो आपको फादर को भी बोलना कि 2-3 सवाल वो अपने आप से पूछे, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन होता है। क्योंकि मान लीजिए कि आप यहाँ पे, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बोलना भूल गया कि कितनी कैंपस विजिट करना है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ज्यादातर 2 से 3 ही कैंपस विजिट करना है, जिसमें आपको 100% ऐसा लगता होगा कि मेरा एडमिशन मिलने के चांसेस है। अब यहाँ पे आप 10-15 कैंपस विजिट मत करना, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मेरा चांसेस है निरमा, एलडी और विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। सो इसी 3 डिपार्टमेंट में जाना, इसी 3 कॉलेज में जाना, ना कि 10 से लेके 15 तक। अब क्या होगा कि मान लीजिए आपने निरमा और एलडी में गए और आपका एडमिशन हो गया निरमा के मैकेनिकल
मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। सो यहाँ पे जब भी एचओडी आएंगे तो उसको पहले से ही पता चलेगा कि हाँ ये स्टूडेंट मेरे से आया था, मेरे से बात की थी, ये सारे सवाल किए थे। सो ये एक अच्छा इंप्रेशन होगा। ठीक है, समझ गए? आई होप कि मैं जो समझाना चाहता हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट थिंग इज बी कॉन्फिडेंट ऑन योर चॉइस। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब हाल ही में मेरे से 2-3 दिन पहले ये इंसिडेंस हुआ है कि मेरे पे एक स्टूडेंट्स का कॉल आया, मैंने उसको नंबर दिए थे मेरे ईमेल पे। ठीक है, उसने मुझे क्या बोला कि उसने कॉलेज की मॉक राउंड चॉइस फिलिंग में 93 कॉलेज डाल दी है। अब यहाँ पे मैं कंप्लीटली शॉक रह गया। मैं 2 सेकंड तो मैं उसको बोलना चाहता हूँ कि भाई ये क्या किया तूने, बट फिर भी मैंने अच्छे से उसको गाइडेंस किया था। ठीक है, अब बी कॉन्फिडेंस ऑन योर चॉइस। ये 93 क्या है? अब इससे अच्छा तो आप पूरी की पूरी जितनी भी कॉलेज है वो मॉक राउंड में डाल दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप मैक्सिमम नंबर डाल देंगे तो फिर आप कितनी भी कॉलेज डाल दीजिए। सिंपल सा एक ही फॉर्मूला है। यहाँ पे मैं पहली 3 में नहीं बताया, ये फिर मैं एक पार्ट कर देता हूँ। अब ये आप नीचे का जो 3 लाइन है वो पढ़िए। एक सिंपल फॉर्मूला है कि आपका मेरिट रैंक 5000 है तो आपको ऐसी ही कॉलेज देखनी है जिसका लास्ट ईयर का मेरिट रैंक 4000 से लेके 6000 तक क्लोज हुआ है, ना कि सारी की सारी कॉलेज। अब जिसका कट ऑफ लास्ट ईयर 300 पे क्लोज हुआ है, आपका 500 रैंक होने के बावजूद भी आप DAIICT डालेंगे तो आपको किस तरह से एडमिशन मिलेगा? और ये बिल्कुल भी एक तरीका नहीं है मॉक राउंड में कॉलेज ऐड करने का। सो इसलिए आप ऐसा मत कीजिए कि 100 कॉलेज डालिए, 200 कॉलेज डालिए, मॉक राउंड है कितने भी कॉलेज डाल दीजिए। ऐसा नहीं होगा, आपको एडमिशन नहीं ही मिलेगा। अगर आपका 5000 रैंक है तो 4000 से लेके 6000 के बीच कॉलेज में डालिए। अब मान लीजिए कि रेंज थोड़ी सी बढ़ा लीजिए, 3000 से लेके 7000 तक कर लीजिए। अब बट ऐसा मत कीजिए, दिस इज नॉट अ गुड वे कि आपका एक बहुत ही बुरा इंप्रेशन होता है इस स्टेज पे। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका रैंक 5000 है और आप निरमा में कंप्यूटर ब्रांच में जाना चाहते हो जिसका लास्ट ईयर का कट ऑफ अराउंड 300 क्लोज हुआ था। सो इसमें किस तरह से आपको एडमिशन मिलेगा? सो बी कॉन्फिडेंस ऑन योर चॉइस। कुछ अच्छे से रिसर्च कीजिए, उसके बाद कॉलेज की एंट्री कीजिए। ठीक है, इतना ही है, इतना ज्यादा नहीं इसमें डालना है। ये एक रेंज दे दी है, इसके अकॉर्डिंग ही कॉलेज डालिए। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी कॉन्फिडेंट ऑन योर एवरी डिसीजन। और ये मैं इसीलिए कॉलेज एडमिशन की बात नहीं कर रहा हूँ। आप जो भी कॉन्फिडेंस, आप जो भी डिसीजन ले, कोई भी सिचुएशन हो, फिर वो मान लीजिए कि आपकी डे टू डे लाइफ की कोई सिचुएशन हो उसमें आप डिसीजन ले, फिर आप इंजीनियरिंग कॉलेज पे डिसीजन ले, आपको हर एक डिसीजन पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, ये आगे भी मेरी एडवाइस काफी काम में आएगी। सो ऐसा मत कीजिए कि मॉक राउंड में आप कितने भी कॉलेज डाल दीजिए। सो ये एक अच्छा नहीं है, अच्छा रास्ता नहीं है। इस पे आप बिल्कुल भी गलत रास्ते पे चल रहे हो। ठीक है, अगली बात है राउंड 1 एंड 2। हाँ, इस पे हम डिस्कशन करेंगे, बट मेरा फोकस यहाँ पे राउंड 1 पे ही है। आप ऐसा कुछ कीजिए कि अपनी सारी की सारी प्रोसेस राउंड 1 में ही खत्म हो जाए, राउंड 2 में आपको जाना ही नहीं पड़े। ठीक है, अब चलिए एक के बाद एक पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं। दिस टाइम जस्ट फोकस ऑन राउंड 1। आप अभी राउंड 1 पे ही फोकस कीजिए, राउंड 2 के बारे में आपको बिल्कुल ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, अब ट्राई टू कंप्लीट योर एडमिशन प्रोसेस इन जस्ट 1 राउंड। अब मेरे केस में क्या हुआ था कि मैंने इस तरह से सारा का सारा प्लानिंग किया था कि मेरी मॉक राउंड और राउंड 1 इतने अच्छे से मैंने परफॉर्म किए थे कि राउंड 1 में ही मुझे एलडी कॉलेज मिल गई थी जिसमें मुझे जाना था। तो मैंने दूसरे ही दिन टोकन फी पे कर दी थी, अराउंड 1500 थी मेरे टाइम पे। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज होगी तो उसका थोड़ा सा टोकन फी ज्यादा है, अराउंड 20,000। बट मैंने इसी तरह से किया था कि मेरा फर्स्ट राउंड में ही एडमिशन कंफर्म हो गया, क्योंकि दूसरे राउंड में काफी सारी दिक्कत आएंगी। आपको यहाँ पे डाउट भी होगा, रिस्क भी रहेगा कि आपको दूसरे राउंड में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अच्छी कॉलेज मिलेगी कि नहीं दूसरे राउंड में। सो ट्राई कीजिए कि राउंड 1 में ही आपका सारा का सारा एडमिशन का प्रोसेस है वो खत्म हो जाए। ठीक है, एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट राउंड 2 बट लेटर। सो हम उसके बारे में भी काफी सारे मैं सबको गाइडेंस दे दूंगा राउंड 2 के बारे में। बट अभी क्या करना है कि राउंड 1 पे ही ज्यादा से ज्यादा अपना फोकस करना है। ठीक है, सो दिस इज माई एडवाइस फॉर द राउंड 1 स्टूडेंट्स। अब नाउ नेक्स्ट थिंग इज, इफ यू वांट टू डू ईमेल टू मी हियर, दिस इज माई ईमेल आईडी। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, ठीक है, वरना ईमेल मेरे तक पहुंचेगा नहीं। सो आई रिपीट वंस टाइम, DHRUE ध्रुव, then there is a P, then Chawda chhavda@gmail.com. This is my actual email ID. You can send me email anytime. ठीक है, मैं जितनी जल्दी हो सके मेरा ईमेल का रिप्लाई करने की ट्राई करूंगा। ठीक है, so that is all about today's video. I hope you all like my video. So and if you're new to my channel, then subscribe my channel and press the bell icon for the latest notification.